और आज देखिए आप, हमारे साथ ही ये व्यवहार हो रहा है कि हम ही लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, और जब से सिंधिया जी का यहाँ ऐलान हुआ है, और जब से सिंधिया जी को यहाँ से टिकट मिला है सांसद का, तब से ही राजनीति में उल्टा फेरबदल हो गया। अरे हम लोगों को कोई पूछता नहीं है, नई नई भर्तियां चल रही हैं। कौन है जो भर्ती वाले? सिंधिया जी कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी जो सिंधिया जी के समर्थक कह लो, चाहे उनके चाटुकार कह लो, उनके साथ लगने वाले, उनकी भर्तियां शिवपुरी जिले में लगातार। एक समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर दोहन किया होगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दोहन तो किया सो किया, उन पे लाठियां और गोलियां चलवाई, जैसे हम उसके भुक्तभोगी हम ही हैं। ऐसे लोगों को अपने साथ में बीजेपी में शामिल कराकर ला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मूल जो भाजपाई हैं जिन्होंने संघर्ष किया है वो इनके साथ रहेंगे। प्रीतम लोधी तो संग हैं, प्रीतम लोधी जीत भी गए संघर्ष के करके हैं। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री भी तुम्हीं के बन गए बीजेपी से। बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सीटें हैं, जय भाजपा विजय भाजपा का खूब नारा चल रहा है। लेकिन व्यक्तिगत कैंडिडेट अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे कि आप तो खुद स्वयं यहाँ आ ही गए हैं और दूसरी साथ अपने साथ पूरा कचरा उठा के ला रहे हैं, जिसको आप कचरा कहते थे जब कांग्रेस छोड़ के आए थे। कांग्रेस छोड़ के जब आए थे आप उसको कचरा मानते थे। और वही कचरा आप यहाँ भाजपा में साफ सुथरी जगह में ला रहे हो। तो साफ सुथरी जगह में बैठने वाले लोग एक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हो सकता है कि वो भी कुछ नया स्टेप ले लें। अच्छा, ये कह रहे हैं चूंकि सिंधिया बीजेपी में आ गए, तो हमें लगा बीजेपी की मानसिकता उनकी सिंधिया के अंदर अभी आई नहीं कोई। ये तो आप कहो, आप कैसे तो आप समझ ही सकते हैं। अगर बीजेपी की मानसिकता होती, हम पे भरोसा होता, मूल भाजपाइयों पे भरोसा होता, तो आज कांग्रेसियों पे भरोसा क्यों करते? उन्हें जो लग रहा है कि पिछोर एक ऐसी सीट है जितने कांग्रेस हमेशा हमारा साथ देती रही, कांग्रेस की वजह से जीता था, बीजेपी के हारत आए थे, तो उस वजह से साथ लगे रहे थे। तो बीजेपी पे अगर भरोसा नहीं है, आपको कांग्रेस पे भरोसा है, तो कांग्रेस में ही शामिल हो जाइए ना, क्यों फिर बीजेपी में है? अगर कांग्रेस में जैसे हार जाए, फिर से हार जाए चुनाव सांसद को, बिल्कुल ये यादव जैसे हरा दें। किसी का वर्चस्व नहीं है, यहाँ वर्चस्व है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय प्रीतम सिंह लोधी विधायक का, और यहाँ की मूल जो जनता जिन पे लगातार आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए हैं इन्हीं लोगों ने, जिनको आज आप भाजपा में शामिल कर रहे हो, जिले भर के नेताओं को। तो इनके वजह से मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ भला होने वाला है और समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। जी, आप इसलिए स्पष्ट बोल रहे, सिंधिया है, महाराज है, डर नहीं लग रहा? अरे काहे के महाराज हैं? महाराज जब होते थे, जब राजनीति नहीं, महाराज जब होते थे संविधान के पहले, जब से संविधान बना है तब से सभी महाराज निपट गए। जनता के वोट से महाराज बनो। अब वन वोट वन नेशन, आपके लिए एक ही राष्ट्र है और एक ही वोट है आपके पास। आप इस राष्ट्र में कोई भी दो वोट नहीं डाल सकते। कोई डाल सकता है क्या? कोई राजा? और राजा की हिस्ट्री, राजा की परिभाषा जब देश आज़ाद हुआ था उसी दिन खत्म हो गई थी। उसके बाद कुछ राजा अड़े भी रहे, अड़ियल राजा। जी। तो 1956 तक आते आते बहुत कुछ निपट चुका था, और देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने तो इनका पूरा सुपड़ा ही साफ कर दिया था ऐसे राजा महाराजाओं का। अच्छा, चूंकि आप बहुत अच्छा बोल भी रहे, हम शिवपुरी चुनाव में भी गए, पिछोर भी, पूरा जिला घूमे, विकास नहीं दिखा था आज भी। चूंकि परंपरागत सीट है जो सिंधिया परिवार की नहीं, लेकिन विकास नहीं देख पा रहा। अभी हाल आप पिछोर में ही थे, अभी आपने सुना होगा 3 पीढ़ियों का रिश्ता लोधी समाज को बता के गए हैं। जब पाल समाज में जाते हैं तो पाल समाज से रिश्तेदारी हो जाती है, नाई समाज में जाते हैं तो नाई समाज से रिश्तेदारी। तो किन किन के रिश्तेदार हैं? और 3 पीढ़ियों से शिवपुरी जिले का विकास रुका है। तो माननीय जो हमारे उद्यान मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके परिवार की वजह से ही शिवपुरी जिले का विकास रुका है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मुझे किसी का कोई जनता तो साथ दे रही, लेकिन और तो जनता साथ नहीं दे रही, जनता गुमराह है इनके नाम पर, और मोदी जी के नाम पर, देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर वोट पड़ेगा जो पड़ेगा। जय भाजपा विजय भाजपा का नारा चलेगा। ये तो इनकी छत्र छाया में आ गए हैं मोदी जी की। सो बचा लो कुर्सी दुलिया जहाँ तक चल जाए, अन्यथा
इनकी वो स्थिति है कि कांग्रेस से या कोई थर्ड पार्टी से लड़ लें तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये स्थिति बनेगी। बिल्कुल। जब प्रीतम सिंह तो ठीक ठाक चल रहा है। तो प्रीतम सिंह तो हमारा नेता है।